चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन 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 को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। निषाद राज गुह से भेंट हुई। वशिष्ठ जी को जब गुह ने प्रणाम किया, पहले तो गुह को लगा कि ये सब सेना को लेकर के आए हैं तो आक्रमण करना चाहते हैं। उसने अपने दल बल को तैयार कर लिया। एक भी सैनिक आज अपने प्राण बचाने की चेष्टा नहीं करे, सब अपने प्राणों को दांव पे लगा देंगे और हमारे रहते कोई गंगा पार नहीं हो पाएगा। ये जितने लोग हैं इनको सबको लड़ करके हमें रोकना है, राम के पास नहीं भेजना है। बाईं तरफ छींक हो गई। एक वयोवृद्ध ने कहा, छींक का शगुन है क्या? बोले लगता है ये युद्ध होगा ही नहीं। जो आया है वो राम जी का परमार्थ भक्त है, वो और कोई प्रकार का नहीं, उच्च कोटि का भक्त है। तुम्हें लड़ने से पहले उससे वार्ता करनी चाहिए। चारों प्रकार के कंद मूल फल और महाराज वो पक्षी आदि लेकर के, मछली आदि लेकर के गए हैं। सत रजतम तीनों प्रकार के आहार लेकर के गए। जिसको भी हाथ लगाएंगे जान लूंगा कैसा प्राणी है, क्या इसके मन में चल रहा है, सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है। अरे राम के प्रति उदासीन है तो तामसिक हो जाएगा, मछलियां उठा लेगा। और यदि इसने और कुछ आहार लिया तो इसका मतलब राजसिक है, इसको राजा का वेश चाहिए, राजा का पद चाहिए। और सात्विक हुआ तो कंदमूल लेगा। वो महाराज ये इस प्रकार से सोच करके गए। वो वशिष्ठ जी को देखा तो प्रणाम किया, ये मेरे मित्र के गुरुदेव हैं। वशिष्ठ जी को प्रणाम करते करा दंडवत। तो भरत जी ने पूछ लिया, गुरुदेव ये कौन है? अरे बोले ये राम जी के मित्र सखा है, निषाद राज गुह है। भरत जी अपने जगह से उतरे हैं, कूदे दौड़े और तुरंत जाकर के सीधा निषाद राज गुह को हृदय से लगा लिया। लोगों ने कहा, अरे राम राम, एक अछूत को स्पर्श कर लिया। अछूत को भरत जी ने स्पर्श कर लिया। भरत जी ने कहा, जिसे मेरे प्रभु राम ने स्वीकार कर लिया हो उसमें अब कोई छुआ और छूत रही नहीं गई। भरत चले हो रामा, राम को मनाने। आप मुझे बताएंगे कि कहाँ कहाँ राम जी निवास किया? गुह ने वो जगह दिखाई, महाराज वो वृक्ष दिखाया, अशोक वृक्ष दिखाया और सारी व्यवस्था बताई कि मैंने सेवकों को लगा करके इसके सूखे पत्ते तक सुरक्षित कर रखे हैं। जहाँ पर राम जी ने और जानकी जी ने शयन किया था उसको महाराज दर्शन किया है। भरत जी महाराज भाव विभुल हो गए। तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर। सिर पर जस जटा जूट धारण, सिर पर जस जटा जूट हो धारण। तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर। सिर पर जसा हो, सिर पर जस जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। यहाँ से एक ही बार में
निषाद राज गुह ने अपने सारे सेवकों को लगा करके गंगा पार उतारा है। सब प्रयाग को पहुंचे हैं। वहां पर प्रयाग पहुंच करके महाराज भरत जी प्रतीक्षा कर रहे थे और सुमित्रा जी ने पूछा, शत्रुघ्न भैया भरत कहाँ है? भरत जी वहां पर पैदल पैदल धीरे धीरे पीछे पीछे पहुंचे हैं। सब लोग प्रयाग में पहुंचे, भरत जी सबसे बाद में पहुंचे और सबसे बाद में पहुंच करके सबकी कुशल क्षेम पूछी। यही है नेतृत्व करने की सामर्थ्यता। खुद कितना भी थक रहा हो फिर भी सबकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं भरत जी। और उसके बाद में गंगा जी स्नान किया है सबने वहां पर और सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी का आगमन हुआ है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई वेदिरा के राम ताई वेद रहिए, ताहि वेद राखे राम ताहि वेद रहे। भरत जी के चरणों में छाले पड़ गए हैं और महाराज वो कैसे झलक रहे हैं जैसे कोई कमल पत्रों के ऊपर ओस की बूंदे हों। इतने कोमल चरण है ना भरत जी के, ऐसे चरण कमलों पर कोई कमल के ऊपर ओस की बूंदे हो शीतकाल की, वैसे चरण में छाले भरत जी महाराज के लग रहे हैं। महाराज लोक नायक हैं, सबका नेतृत्व कर रहे हैं। त्रिवेणी की श्यामल धाराओं को देख करके हृदय गदगद हो गया और उस त्रिवेणी की श्यामलता में अपने प्रभु श्री श्याम का, अपने प्रभु श्री राम की श्यामलता का दर्शन होने लगा है। महाराज शरीर में रोमांच हो गया और एक तट पर जाकर के त्रिवेणी के यहाँ पर खड़े हो गए। भरत जी ने कहा कि मैं अपने निज धर्म का त्याग कर रहा हूँ माँ, आज मैं तुझसे मांगना चाहता हूँ। हम क्षत्रिय हैं, जीवन भर हमने सबको दिया ही दिया है और हमारे कुल की तो परंपरा है, हम देते हैं, हमने कभी लिया नहीं है। लेकिन आज मैं अपनी इस निज धर्म का त्याग कर रहा हूँ, क्षत्रिय धर्म का त्याग करके तुझसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसलिए सबसे एकांत में जाकर के खड़े हुए, क्योंकि आदमी जब अपने कृत्य से विपरीत कृत्य करता है तो एकांत ढूंढ करके करता है। अपना जैसा स्वभाव हो उससे विपरीत कृत्य करने का अवसर आ जाए तो एकांत ढूंढता है, एकांत में करता है। और वहां जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और मां से प्रार्थना करी, त्यागी निज धाम त्यागी निज धर्म, मैं अपने धर्म का त्याग कर रहा हूं। ना तो मुझे अर्थ की कामना है, ना धर्म की कामना है, ना काम की कामना है, ना कोई अभिलाषा है, ना मैं मोक्ष चाहता हूँ। माँ मुझ पर ऐसी कृपा करना कि जन्म जन्म में मेरी श्री रामचंद्र के चरणों में रति और मति बनी रहे। बस मैं तुझसे यही वरदान चाहता हूँ, इस वरदान को दे देना मेरे को, बस मेरी यही कामना है। लोग मुझे कितना भी गुरुद्रोही कहें, स्वामी द्रोही क्यों ना कहे, परंतु श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिनों तर बढ़ता ही रहे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। प्रसन्न हुए हैं, धन्य है भरत जी, धन्य है भरत जी जो ऐसी याचना कर रहे हैं। छल बिल खट छन प्रेम मगन मन, छल बिल खट छन प्रेम मगन मन। छल बिल खट छन प्रेम मगन मन, छल बिल खट छल प्रेम मगन मन। मन कर नीरज छोर हो रामा, मन कर नीरज छोर हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। त्रिवेणी माता से अनुकूल वचन कह करके भरत जी महाराज का शरीर पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गए, आगे की ओर बढ़े हैं और वहां से भरद्वाज मुनि के पास में आए। भरद्वाज मुनि को दंडवत किया। भरद्वाज मुनि ने कहा, सीताराम जी के दर्शन का सौभाग्य आप जैसे परम भक्त प्रेमी का मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप बैठिए सुखासन से। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने राज्य नहीं किया, वरना तुम पर बड़ा भारी दोष लग जाता। तुम्हें दोष होता ना होता तुम राज्य करते तो भी, लेकिन तुम राज्य करते लोग जरूर आगे भविष्य में बातें बनाते तुम्हारे, इसलिए बहुत अच्छा हुआ तुमने जो निर्णय किया वो अच्छा किया। श्री राम चरणानुराग के लिए सब कुछ छोड़ देना ही ठीक है।
तजो पिता प्रहलाद। गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को छोड़ दिया, बलि ने अपने गुरुजी को छोड़ दिया और कंस में आए। महाराज, इसलिए रामचरणानुराग के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। इस प्रकार की वार्ता हुई है महर्षि भरद्वाज जी और भरत जी महाराज की। राम प्रीति भरत प्रेम का वर्णन किया, खूब उनकी सराहना करी। और रात्रि में राम लक्ष्मण सीता जी तीनों शयन नहीं किए थे, तुम्हारी महिमा गा रहे थे। कभी कोई वक्ता होता, कभी दो श्रोता होते। मैं भी सुन रहा था, मुझे पता है मेरे आश्रम की घटना है, चलने दो। और मेरे आश्रम की घटना है, रात्रि भर रहे हैं, वार्ता करी है, तुम्हारी महिमा गा रहे थे। इतना कहने के बाद में कहे अब आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। अष्ट सिद्धि नवनिधियों को भरद्वाज ने लगाया है और सारी सेना के जलपान का प्रबंध भरत जी महाराज ने वहां पर अपने आश्रम में करवाया है। ओ भरद्वाज मुनि ने करवाया है। भरद्वाज मुनि ने अष्ट सिद्धियां नवनिधियों को अपने आश्रम में लगाया और भरत जी की संपूर्ण सेना के भोजन की सबकी व्यवस्था, कंदमूल फल की व्यवस्था वहां पर कराई है। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। 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 गुरोर आज्ञा करियसी, ऐसा कहकर के उन्होंने स्वीकार किया कि महाराज ठीक है, अब अणिमादि सिद्धियों को सब व्यवस्था में लगा दिया गया है। भरत जी शत्रुघ्न जी समाज सहित श्री राम जी के विरह में व्याकुल हो रहे हैं और प्रेम पूर्वक आतिथ्य भी स्वीकार कर रहे हैं। महाराज वैभवशाली आश्रम में रात्रि बीती। गोस्वामी जी लिखते हैं कि निमज्जनु तीरथ राजा नाई मुनहि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी करी दंडवत विनय बहुभागी। चार मार्गदर्शकों को साथ लेकर के भरत जी महाराज के चित्त में से सीताराम जी का स्मरण करते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम से आज्ञा लेकर के वहां से चले हैं। महाराज प्रेम से प्रफुल्लित हो रहा था। वृक्षों ने देखा भरत जी के हृदय के प्रेम को तो अपने आप को रोक नहीं पाए, सुमन वर्षा करने लगे हैं। भगवती भूदेवी कोमल हो गई हैं और मार्ग मंगलमय बन गया है। और वहां से चले हैं, आगे की ओर प्रस्थान करे हैं। भरतलाल जी जिस मार्ग में आए, भूमि वहां पर कोमल हो गई। देवताओं ने भी उस मार्ग को पुष्पमय बना दिया। मेघ भी छाया किए जा रहे हैं, सुंदर वायु बहने लगी है। भरत जी के जाते समय जैसा सुखमय मार्ग हुआ, वैसा मार्ग राम जी की यात्रा में नहीं था। ये राम जी की व्यवस्था है क्या? भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। यमुना जी के तट पर सबने निवास किया। दूसरे दिन निषाद राज ने प्रयत्न पूर्वक सब लोगों को एक ही खेवे में यमुना जी पार करा दी है। दास देवेंद्र अचरज सुमिरत। दास देवेंद्र अचरज सुमिरत। दास देवेंद्र अचरज सुमिरत। दास देवेंद्र अचरज सुमिरत। लाखों जन्म कर लूट हो रामा। लाखों जन्म जन लूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट